पैरों की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटे कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, यह सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज इस सोच पे थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहती हूँ। जिस तरह से अगर कभी हमारे पैर में कोई मोच आती है तो हम आगे चल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमारी छोटी सोच हो, किसी के प्रति कोई कुभावना हो, किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार की भावना हो, किसी के प्रति कोई जलन की भावना हो, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। अपने हृदय में औरों के प्रति जलन है तो हम अपने खुद का भाग्य कभी भी निर्माण नहीं कर सकते। काम का आलस्य हम सभी को मूढ़ बना देता है और मूढ़ता से हमें अंधकार आता है और अंधकार ही अज्ञानता का आश्रय क्षेत्र है। हमें यदि पैसों का लालच हो तो हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हो सकते और यही लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब हम सभी के लिए जितना महान है, औरों का मजहब औरों के लिए महान है। ये सोच ही हम सभी को महान बनाता है। परंतु यदि हम ये सोचें कि हमारा ही मजहब सबसे ऊंचा है, औरों का ओछा है, तो हम अपने जीवन में कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। कभी आपने और हमने सोचा है कि इतना आलीशान घर और बंगला हम तो बनाते हैं, परंतु इसको बनाने के लिए हम कितना धन खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत हमारी लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात ये है कि इस घर को हम अपने साथ मृत्यु के उपरांत लेके नहीं जाने वाले। और जिस घर को हमें सजाना चाहिए उस घर को हम सजाते नहीं, अर्थात हमारे अंतर मन के घर को। उस घर में कोई हिंसा ना हो, उस घर में कोई क्रोध ना हो, उस घर में किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार की भावना ना हो, उस घर में कोई लालच ना हो, उस घर में कोई आलस ना हो, उस घर में प्रभु के नाम ध्यान के प्रति कोई आलस ना हो, उस घर में प्रभु के लिए सदा जागृति हो। क्योंकि इन्हीं बातों के पालन के जरिए ही हम उस घर के अंदर का खजाना भर सकते हैं और यही खजाना ही हम अपने साथ लेके जाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोच है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि हम में से सभी ये सोच अपने में लाएं, घर परिवार तो ज़रूरी है ही। यहाँ जीने के लिए एक सुंदर घर चाहिए, एक सुंदर छोटी सी गाड़ी चाहिए, एक थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है। किंतु यदि हमारा अंतर्मन ठाकुर जी के प्रति ही समर्पित हो तो वो भाव हम सभी में आ जाए। इसीलिए हम सभी को एक प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन का एक अभ्यास करना चाहिए। यदि एक घर हमने सुंदर बनाया है तो वो किसकी मेहरबानी के कारण हम बना पाए हैं, उसको हमेशा उस घर में बैठ के सुबह शाम याद करें, ध्यान करें, उनकी स्मरण करें, तभी उस घर में रहने की सार्थकता है। यदि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते हम देखते हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारी मुसीबतों के सहित जूझ रहे हैं, उनकी उन मुसीबतों में हम यदि थोड़ा सा अपना सहयोग न कर सकें, थोड़ी सी कोऑपरेशन उनको न दे सकें, तो हम इंसान कहलाने लायक ही नहीं और हमारे प्रभु जी हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। ये एकदम अंतर्मन की एक बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई अक्षम है, उसका हाथ पकड़ के उसको उन्नति की ओर अग्रसर करने की जिम्मेदारी हम सभी को होनी चाहिए। हर इंसान में भगवान है, किंतु एक चीज़ एक दायरे में मैं अक्सर बोला करती हूँ कि हमारे ठाकुर जी ने एक दायरे को मेंटेन करने के लिए कही है। क्योंकि वर्तमान समाज की जो स्थिति है, इसमें चोर, डकैत और कई सारे कुप्रवृत्तियों वाले लोग इस समाज में रहते हैं, तो उनके टच से हमें दूर रहना है, उनके संपर्क से हमें दूर रहना है। हमें अपने
पारिपार्श्विक जगत में, और ऐसे कोई इंसान जो पारिपार्श्विक के अगर नहीं भी हैं तो हमारी जानकारी के अंदर वो हैं और वो वास्तव में अच्छे इंसान हैं और आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, परंतु सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो ऐसे लोगों को यदि हम उन्नति की ओर बढ़ा सकें तो हमारे प्रभु जी सच में बहुत खुश हो जाएंगे हमसे, और हमारे आने की सार्थकता इस दुनिया में परिपूर्ण हो जाएगी। हम हमेशा सत्कर्मों में डूबे रहें, स्वयं के लिए ये तो सोचें ही और औरों को भी सत्कर्मों की राह दिखाते चलें। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सोच होती है। समाज के उन बिखरे पन्नों को हमें समेटना है, उन बिखरे पन्नों को बहुत सुंदर भावनाओं से, प्रेम की भावनाओं से सीलना है। समाज के इन बेहतरीन फूलों को प्रभु जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। ये हमारे जीवन का यदि उद्देश्य बन जाए तो हमारे प्रभु कहेंगे कि वास्तव में तुम ही हमारे बच्चे हो। तो हमारे प्रभु जी हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम यदि कम बातें करें और प्रभु जी का ध्यान हमेशा हमारे तन मन में जागृत होते चले, यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, चाहे घर के और कोई काम कर रहे हैं, हर काम में हम अपने प्रभु जी को स्मरण करते, नाम जप करते, अपने कार्यों को करते जाएं, तो देखिएगा ये ज़िंदगी की जो गाड़ी है कितनी सुंदर तरीके से चलती है, और ये जो जीवन है ये एकाएक अद्भुत सौंदर्य से भर जाएगा। अपने प्रभु जी की उन सुंदर नियमों के अंदर हम स्वयं भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सफल कर देंगे, औरों के जीवन को भी सफल कर देंगे। तो आइए हम सभी प्रण लें, उन श्री चरणों के प्रति सदा सुंदर भाव रखें, औरों के प्रति सुंदर भाव रखें, अपने आप को सुंदर कार्यों में हमेशा डुबो के रखें। সৎকর্মের কখনো অকল্যাণ হয় না, একদিন आगे और एक दिन पीछे। ठाकुर जी की परम आराध्य की ये बहुत सुंदर वाणी है कि सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन आगे हो चाहे एक दिन पीछे हो। इसीलिए इन सभी बातों को हम सभी को ध्यान में रख के अपनी ज़िंदगी के रास्ते में आगे चलते रहना पड़ेगा। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। प्रभु श्री चरणों में आप सभी के जीवन के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन दिव्य भव्य सुंदर आलोकित बने रहे। प्रभु जी की कृपा की बरसात सदा आपके जीवन में बरसती रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।